कि ये वक्फ की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के नाइंसाफी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है और अपना हक जताने की जरूरत है। हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे यहाँ देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ है और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है। इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। किसी को डरना नहीं है इस देश के अंदर, इस हम सच के साथ है, संविधान के साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और डर के खिलाफ बिल्कुल अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कि जो भारत में जिस फांसीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। आज इस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन के बहुत सारे पार्टीज ने जो इसके लिए जेपीसी बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनके तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि इस समय ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्फ की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फांसीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के नाइंसाफी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है और अपना हक जताने की जरूरत है। मुझे लगता है इस समय 2 बड़े सवाल हैं। एक तो सवाल जमीन का है, इस देश में जमीन पर नजर है, जमीन कब्जा करने के लिए, उसको हड़पने के लिए। ये बात किसानों को अच्छी तरह से समझ में आती है। इतना बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था इस पूरे देश में, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, हर जगह जहां किसान लड़ते हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेट का कब्जा, उस कब्जे को रोकने के लिए लड़ते हैं। आदिवासी लड़ते हैं इस देश के अंदर अपने जल जंगल जमीन, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। हमें समझना चाहिए ये भी जमीन का सवाल है। ये भले ही एक किसी समुदाय के लिए इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे यहाँ देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। अगर आप अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका साथ दीजिए। इसको जमीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमला है, ये हमारे पूरे एक स्वायत्त संस्था है, किसी भी देश के तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सारी स्वायत्तता छीनी जा रही है और हर जगह स्टेट की दखलंदाजी है, स्टेट का दबदबा है इस समय। अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग वहां हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है कि बात ये करेंगे, इनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीजन परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आजादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है, वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आजादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों के प्राइवेट जिंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। अभी इनकम टैक्स के मामले में आप देख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में वो कह रहे हैं
कि आपके सारे नागरिकों के ईमेल से लेकर के आपके तमाम जो निजी चीजें हैं उस पर दखल देने की सरकार की कोशिश है। तो एक जगह हम सरकार को अगर मौका दे देंगे दखल देने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए, तो हर जगह घुसते चले जाएंगे और हर जगह घुस करके हमारी पूरी स्वायत्तता, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक कम्युनिटी के अपने कलेक्टिव पहचान, उसकी आइडेंटिटी लिबर्टी, उसको खत्म करने पर ये आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जो अपने अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने अपने ऑटोनॉमी बचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और राइट्स को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम सबों से कहेंगे कि प्लीज इस सवाल को मुस्लिम सवाल मत समझिए। हमने देखा इस देश में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको पहले शुरू में लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये कम्युनिटी का कोई सवाल है, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए, एक कम्युनिटी को अलग करने के लिए किया गया। लेकिन आज ये बात इस मुल्क को समझ में आ रही है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला था और इसीलिए वो शाहीन बाग से जो आंदोलन शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने प्रियम्बल को इस समय पूरे आजादी के घोषणा पत्र बना करके तिरंगे झंडे के साथ, इस बार हमने देखा कि आज पूरे देश में आरक्षण बचाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से लोग लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए। और इसीलिए बड़ी एकता की जरूरत है। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है। इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये देश में इंसाफ का सवाल है, इस देश की साझी विरासत, इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब, उसका सवाल है, ये हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, ये इस देश मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते का सवाल है। और इसीलिए आप लोगों को आज हमें बुलाया है, आपके लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जुटे हैं, आप सब लोग इस समय ये चाह रहे हैं कि लोग डर जाएं। ये डर का ही निजाम है, फांसीवाद और कुछ नहीं होता है, लोगों को डराने का निजाम है। हम किसी को डरना नहीं है इस देश के अंदर, इस हम सच के साथ है, संविधान के साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और डर के खिलाफ बिल्कुल अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। खामोशी नहीं, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। डर नहीं, इस समय साहस की जरूरत है, इस समय हम एकता की जरूरत है। हम सब लोग साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये वक्त की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के नाइंसाफी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है और अपना हक जताने की जरूरत है। हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे यहाँ देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है। इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, किसी को डरना नहीं है इस देश के अंदर, इस हम सच के साथ है, संविधान के साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और डर के खिलाफ बिल्कुल अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। कि जो भारत में जिस फांसीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है।